हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CTR मैथ पर। आइए आज इस वीडियो में मेंसुरेशन फार्मूला को रिवीजन करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं घन। घन का आयतन बराबर सूत्र होता है AQ। घन की एक भुजा अगर निकालना है तो उसके लिए सूत्र होता है आयतन का अगर घन रूट, अगर इसका घनमूल निकाल देते हैं यानी घन रूट कर देते हैं तो उसका भुजा एक भुजा का माप आ जाती है। घन का विकर्ण बराबर सूत्र होता है √3a। ये जो है एक प्रकार का भुजा। अगला है घन के संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 6a²। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 4a²। घन वर्गाकार होता है, इसका लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। फलकों की संख्या, घन में फलकों की संख्या 6 होती है, शीर्षों की संख्या 8 होती है और कुल किनारा जो होता है 12 होता है। चलिए आगे आप देखते हैं घनाभ। घनाभ जो है, घनाभ के फलकों का आकार जो होता है आयताकार होता है, यानी एक फलक जो होता है आयत के आकार की होती है। प्रत्येक इसमें जितने फलक है सभी फलक, जो फलक की संख्या कितना है 6 है, फलक की संख्या 6 है, प्रत्येक आयताकार होता है। घनाभ में 12 किनारा होते हैं। घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष कहने का मतलब कोना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ का आयतन होता है LBH, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 × LB + BH + HL। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 × L + B × H। घनाभ का विकर्ण बराबर सूत्र होता है L² + B² + H² का √। अब देखिए प्रत्येक भुजा को K गुणित कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है K² गुणित हो जाता है और उसका आयतन KQ गुणित हो जाता है। आगे फार्मूला है बेलन का, यानी सिलेंडर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πRH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πR × R + H। बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है πr²H। आगे दोनों सतहों का क्षेत्रफल बराबर 2πr²। दोनों सतहों का क्षेत्रफल करने का मतलब बेलन के एक पेंदी और एक ऊपर वाला, ये दोनों सतहों का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे 2πr²। इसके सूत्र शंकु इंग्लिश में बोलते हैं कोन। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है πRL। L जो होता है तिर्यक ऊंचाई होता है, ए वाला तिर्यक ऊंचाई, इसी को बोलते हैं L। पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सूत्र आता है πR × R + L। शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 πr²H। आगे शंकु के तिर्यक ऊंचाई यानी L, अगर इसका निकालना है तो इसके लिए है H² + R² का √। यदि H निकालना है दोस्त तो L² - R² का √, हो जाएगा। अगर R निकालना है तो L² - H² का √, हो गया। अब आगे फार्मूला गोला का, स्फीयर। गोला का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 πRQ, या फिर इसी को और एक और फार्मूला होता है 1/6 πDQ। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है 4πR²। गोले की त्रिज्या अगर निकालना चाहता है सूत्र के माध्यम से, इसका सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा 4π का √। गोले का व्यास अगर निकालना चाहता है तो इसके लिए भी एक सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा π का √। एक नोट पॉइंट है, गोले की त्रिज्या K गुणित होने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल K² गुना हो जाता है और आयतन जो होता है ये भी K² गुना ही रहता है। अब आगे है अर्धगोला, सेमी स्फीयर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र कहने का मतलब सिर्फ ए वाला, यानी वक्र ए वाला खाली, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2πR²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एक वृत्त, ये जो भाग है ये भी जुड़ जाता है, इसका भी जुड़ जाता है, तब संपूर्ण हो जाती है। इसके लिए होता है 3πR²। अर्धगोले का आयतन बराबर सूत्र होता है 2/3 πRQ। अब देखिए छिनक के, शंकु के छिनक। शंकु यदि है तो उसका अगर एक भाग को काट देते हैं तो वही छिनक बन जाती है, जिसका आकृति इस प्रकार है। शंकु के छिनक के आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 πH × R1² + R2² + R1 × R2। अगला है शंकु के छिनक के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है πL ×
R1 प्लस R2। अब अगला है छीनक की तिर्यक ऊंचाई। यदि यह जो छीनक है इसका तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और पूरी का अंडर रूट। तो दोस्तों यदि हमारा बताया गया ये सारी फार्मूला आपको अगर बेहतर लगे हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।